नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में यूपी अव्वल, अब तक करीब 3 लाख रूफ प्लांट स्थापित। संभल में तिरपाल से ढकी गई मस्जिदें, पीएसी के जवानों की तैनाती, होली पर संवेदनशील इलाकों की कड़ी निगरानी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, औचक निरीक्षण कर थानों के टीवी कैमरों की खबर, जिले के सीजेएम। यूपी में परिवहन विभाग का होली दिनों तक 24 घंटे तैनात रहेंगे अधिकारी, दुर्घटना पर तुरंत होगा एक्शन। सीतापुर में खाना बनाते संदरास्ट, महिला समेत 5 लोग झुलसे, हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर। बिजनौर में खामनेई की मौत पर प्रदर्शन, शिया समुदाय में गहरा शोर आक्रोश, महिलाओं ने कैंडल मार्च निकालकर दी श्रद्धांजलि। आप रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विनय खंड क्षेत्र में बाइक चोरों का आतंक। घर के बाहर से बाइक चुरा ले गए चोर और ये चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गोमती नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां गोमती नगर क्षेत्र का ये मामला, जहां घर के बाहर से चोरी की गई बाइक और ये चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। गोमती नगर का ये मामला, विनय खंड क्षेत्र में बाइक चोरों का आतंक। घर के बाहर से बाइक चुरा ले गए चोर और चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर से है, जहां फर्रुखाबाद में होली पर्व के दृष्टिगत शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह साथ थाना कामलगंज एवं थाना फतेहगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न होलिका दहन स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर गांव का जायजा लिया। आज जिलाधिकारी और मेरे द्वारा जो भी अति संवेदनशील होलिका स्थल है वहाँ निरीक्षण किया गया है। सभी जगह पे फोर्सेस डिप्लॉयड है। लोगों से अपील है कि अमन शांति के साथ होलिका दहन करें। और अभी जैसा कि हम देख रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं और सब कुछ सकुशल संपन्न हो रहा है। होली और संवेदनशील, और जहाँ संवेदनशीलता ज़्यादा थी सभी क्षेत्रों में जमा करके देखकर अभी यथोचित कार्रवाई की जानी है। जहाँ पर कुछ जगह की बात आ रही है तो उसको क्या जल्द से जल्द निपटा दिया जाएगा? देखिए, ट्रेडिशनल स्थान को नॉर्मल वे एकाएक बदलना संभव नहीं होता है। तो ये सही है कि वहाँ कंजेस्टेड इलाका है, लेकिन सीमित मात्रा का नए प्रपोज प्लेस इसलिए अभी पूर्व नियत स्थल पर ही पुलिस की मौजूदगी में कराया जाएगा। बढ़ते खबरों में अब खबर हमीरपुर से है, जहां राठ थाना क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के पूर्व सपा प्रत्याशी चंद्रवती वर्मा की गाड़ी ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से गंभीर से घायल हुए युवक को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर ने युवक को मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया है। पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि घटना के समय कार चालक शराब के नशे में था। हालांकि पूर्व प्रत्याशी कार में मौजूदगी की बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। खंगारन को एक लड़का है तो हम ठीक है, तो कावो ऐसी जा रहा हूँ तो इस गांव के लाने वहाँ से नेताजी हैं जो समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी रही चंद्रवती वर्मा की गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही, टकरा गई।
तो सब स्थानीय जो न लड़का खड़े थे वे सब बता रहे थे कि उनको जो ड्राइवर हो तो वो दारू पिए तो सो ई की वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और लड़का बहुत बुरी तरह से घायल है। उसके बाद का वो जी अस्पताल तक आई, शायद बाहर तक आई, लड़का के पूरी अच्छी तरह से देखो भी नहीं है। आज लगभग 11:15 के आसपास एक मरीज जो है एम्बुलेंस 108 के द्वारा लाया गया, जिसका जो है बाईं तरफ का पैर बुरी तरह से कई खंड में टूटा हुआ था, बायां हाथ था और उसका पेट फटा हुआ है, आंतें बाहर थी, हाथ भी फटी हुई थी। बेहोशी की हालत में लाया गया था। यहाँ पे प्राइमरी उपचार किया गया, स्प्रिंटेज किया गया, सारी दवाएं दी गई, मरीज होश में आ गया था। होश में आया और घर से उसके आसपास के लोग आए। और अब खबर सोनभद्र है, जहां सोनभद्र में अवैध मदिरा के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंजड़ बस्ती में छापेमारी कर भारी मात्रा में कच्ची की है। उत्तर प्रदेश शासन एवं आबकारी आयुक्त के आदेश पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में चल रहे प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी विभाग की टीम ने रॉबर्ट्स कोतवाली क्षेत्र के कंजड़ स्वीपर बस्ती में संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान टीम ने लगभग 40 अवैध कच्ची शराब और करीब 350 किलो बरामद किया। और अब खबर महोबा से, जहां तमाम इंतजामों के दावे उस समय हवाई साबित हुए जब दबंगों ने जिला अस्पताल में डॉक्टर के चैम्बर में घुसकर अभद्रता की। किसी ने दबंगई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद डॉक्टरों ने सीएमएस को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं वीडियो में देखा जा सकता है कि एसडीएम ने जिला अस्पताल में पहुंचकर डॉक्टर से मुलाकात कर पूरा इसके बाद मामला जाना और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। असल में कल रात में एक पेशेंट एडमिट था, उसको लेके कुछ उपद्रवी जो अपने पंकज नाम के एक रवि सोनी और 3 लोग आके हमारे स्टाफ के साथ गाली गलौच और इवन मेरे साथ भी कर रहे थे। इसमें उन्होंने मोबाइल छीनने की कोशिश, पैसे छीनने करी है, तो उसी को लेके हम लोगों आज देखिए जानकारी में आया था कि कुछ युवक आए थे और जो हमारे साहब लोग ड्यूटी पर थे, उससे जो है थोड़ी सी उनके द्वारा व्यवहार जो किया गया है कि जो हमें डॉक्टर के प्रति वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो डॉक्टर साहब ने लिख के दिया और सीएमएस साहब उस कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाएंगे। जांच करा करके जो दोषी होगा कार्रवाई कराएंगे। और अब खबर मथुरा से है, जहां धर्म नगरी के प्रमुख मंदिरों में प्रसिद्ध ब्रज की होली कार्यक्रम में छठीकरा मार्ग स्थित श्री प्रियांक कांत ताजू मंदिर होली महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु के विभिन्न रंगों का आनंद लिया। मंदिर के संस्थापक प्रख्यात भगवताचार्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित उत्सव के आकर्षण फूलों की होली रही। राधा कृष्ण के रूपों के साथ खेली गई इस होली के समूचा परिसर अबीर गुलाल से सराबोर रहा। पहली बार तो मैंने आज तक होली नहीं खेली इतने सालों में, और मैंने आज पहली बार वृंदावन में होली खेली है। बहुत ही अलग एहसास है, बहुत ही अलग अनुभव। राधा रानी के ये क्या नाम है खेल रही हूँ, मतलब एक अलग ही आनंद है, बहुत अच्छा लगा। प्रिया कांजू मंदिर में पूरे ब्रज की होली का दृश्य आपको देखने को मिला, क्या कहेंगे? मतलब एक अद्भुत दृश्य है, इस मतलब वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए हमारे शब्द कम है जितने अच्छे से हमने यहाँ होली मनाई है। मैंने क्या तो पहली बार जिंदगी में होली मनाई है, ये पहली और शायद मुझे लगता है कि ऐसी होली हर साल मनाई है, बहुत अच्छी मनाई है। होली के त्योहार पे हमारा एक ही मतलब है कि आप नशा से दूर रहिए, बदतमीजी से दूर रहिए, अपनों के साथ होली खेलिए। यहाँ हमने अपने बेटियों के साथ होली खेली, बहनों के साथ होली खेली, पत्नी के साथ, ये जितनी बच्चियाँ, ये शिष्य हैं, भक्ता है, सबके साथ प्रेम से होली खेली। ऐसी होली खेलनी चाहिए, अपने त्योहारों को बदनाम नहीं करना चाहिए, नशा इससे सब से दूर रहना चाहिए। और हम सब सनातनी, ये बात पूरी दुनिया लड़ रही है, भिड़ रही है, मर रही है। और अब खबर उन्नाव से, जहां एसपी जयप्रकाश सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत सर्विलांस ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम हुए करीब 101 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत लगभग 22 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। यह अभियान एएसपी उत्तरी अखिलेश सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर दीपक यादव के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी सर्विलांस सेल के नेतृत्व में चलाया गया।
और अब खबर रामपुर से है, जहां बकरियां चोरी कर ले जा रहे कार सवार बकरी चोरों को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। बता दें कि बीती शाम ग्राम में संदिग्ध हालातों में कार को घूमते देखा। इलाके की रेकी करने के बाद चोरों ने जैसे ही बकरियों को कार की डिग्गी सहित सीटों में भरना शुरू कर दिया। ये नज़ारा देखकर एक युवक दौड़कर ग्रामीणों को पूरे मामले की जानकारी दी। ग्रामीणों ने एकत्र होकर विरोध किया। ये देखकर चोर भागने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने बाइक से दौड़ाकर चोरों को पकड़ लिया। सायंकाल एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें थाना के अंतर्गत एक गाड़ी में एक युवक सवार थे। उनके ऊपर आरोप लगा कि ये पशु चोरी का काम करते हैं। उसी को लेकर ग्रामीणों द्वारा उनको रोका गया। उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उस युवक के साथ उन लोगों ने मारपीट की। उसमें उस युवक के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है पशु चोरी के प्रयास, और इसमें विवेचना की। साथ ही साथ एक वायरल वीडियो जिसमें मारपीट की बात आई थी, उसमें भी हमारे हल्का प्रभारी द्वारा उन व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया जिन्होंने मारपीट की। कितने मुकदमे दर्ज किए गए इसमें? कुल 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें एक पशु चोरी के प्रयास, दूसरा जो मारपीट गई। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां नगर कोतवाली के मछरिया गाड़ी विवाद के बाद 2 पक्षों कर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों के करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मार आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। बताया जा रहा है कि भाकियू राधे गुट के जिला प्रभारी शिवम यादव से गाड़ी निकालने को लेकर कहासुनी हुई थी। बाद हुई मारपीट में दोनों पक्षों से महिलाओं समेत करीब 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नाम मछरिया है, मजरे बस्ती है, चौकी गदिया है, थाना कोतवाली सदर बाराबंकी का निवासी है। कल मैं होली के त्यौहार पर अपने बहन के गांव गया था। वहां से थाना सतरिक चला गया, कोई मामला था। बहन ने कहा ये कल मैं घर नहीं गया। कल शाम को शिवम यादव मेरा युवा जिला प्रभारी है, रात में करीब 9 बजे मुझसे मिलने मेरे घर आया था और भाई से पूछा अध्यक्ष जी हैं? तो भाई ने कहा भैया आज नहीं आए हैं, त्यौहार के बहन के यहाँ गए हैं। वो वापसी जा रहा था। गाँव के नवमीलाल यादव, उनके पुत्र अजय यादव गैंग का जो सरगना है, अपने दरवाजे पर, उसका घर पहले पड़ता, हमारा घर बाद पड़ता, रोड पे शिफ्ट गाड़ी लगा दिया। जब हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि गाड़ी हटा लो, उतरा तो उसके बड़े हमको फ़ोन किया, हमका चले जाइए, हम पुलिस से बात कर लेंगे। सुबह चौकी गतिया इंचार्ज से बात किया और एक दरखास्त पुलिस मौके पर गई, कहा लोग चौकी आइए, आप लोगों ने बदतमीजी किया नेताजी के आदमियों से। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी जिले के सराय अकील थाना क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई। 5 दिन से लापता बीएलओ का शव यमुना नदी में महिला घाट के पास मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीएलओ 25 फरवरी को अपने घर से विद्यालय जाने के लिए निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। काफी तलाश के बाद भी जब का कोई सुराग नहीं लगा तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद से पुलिस और परिजन लगातार उनकी खोजबीन में जुटे हुए थे। बता दें कि महिला यमुना के पास नदी में एक शव उतराता देखा गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।